फलों का राजा यानी आम इन दिनों गर्दिश में है। ये उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद इलाका है जो दशहरी आमों के लिए मशहूर है। लेकिन लॉकडाउन ने इस बार यहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया है। जिन आमों को देखकर इन बागवानों के चेहरे खिल उठते थे, अब उसी को देखकर माथे पर बल पड़ जाते हैं। अब की थोड़ी सी फसल थोड़ी डाउन है, जिसकी वजह से यह है कि मौसम का मार रही, मौसम में बारिश हुई, ओले पड़े, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया, जिसमें दवाएं आती थी धुलाई के लिए, वो दवाएं नहीं आ पाई, धुलाई नहीं हो पा रही सही, बाग को हम केयर नहीं कर पा रहे हैं सही, लेबर नहीं मिल रहा है, लेबर आ नहीं रहा है घर से, उसको बुलाएं कैसे। ये एरिया में गेहूँ और ये सब नहीं हैगा, ये सब बाकी बाग हैं, ये लाइन से आप चले जाइए 10 कोस में। तो जब यहाँ पे आम ही आम हैगा तो सब आम से जुड़े हुए हैं, और आम ही अगर बर्बाद हो जाएगा तो यहाँ का तो समझ लीजिए भुखमरी आ जाएगी। अकेले यूपी में हर साल करीब 45 लाख टन आम पैदा होता है। लॉकडाउन, ग्राहकों की कमी और ट्रांसपोर्ट की समस्या ने इन आम बागवानों को उलझा दिया है। वो मानते हैं कि इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ हल निकालना चाहिए, वरना हजारों लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो अभी 3 मई को लॉकडाउन बढ़ा है, इसके बाद से प्रॉब्लम शुरू होगी, और वो प्रॉब्लम ऐसी होगी कि खाली बागवान नहीं, बागों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत परेशानी का सबब बनेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि यहाँ पर जो कारोबार है, अगर हम बाग मालिक हैं तो ये ख़रीद रहे हैं, आप आम का डिब्बा बेच रहे हैं, आप रिक्शा चला रहे हैं, उससे सारे लोग जुड़े हैं और इससे करोड़ों आदमी जुड़ा है। तो करोड़ों आदमी भूखमरी के शिकार पे होगा जो दिन आने वाले हैं। तो हमारी सरकार से ये है कि सरकार हम लोगों से सुझाव ले और उसको बैठ कर डिस्कस करें कि कैसे आम दूसरे ज़िलों में, दूसरे सूबों में जाए। लखनऊ ही नहीं, दूसरे हिस्सों में आम के बागवानों और कारोबारियों का यही हाल है, चाहे आंध्र प्रदेश हो या नासिक। लॉकडाउन की वजह से आम के व्यापारियों पर भी असर पड़ रहा है। गए साल से ये साल तक देखेंगे तो एकदम आधा भाव है। गए साल ये टाइम पर 5-6 हज़ार रुपये रेट था पीटी का, ये साल 1500, 1800, 2000 रुपये रेट है। 2000 के अंदर है सब, मतलब आधे से भी ज़्यादा। हाँ, 1200 से 1000 से लेके 1800 तक ही समझो रेट है। एक अंदर दूसरा अच्छा बहुत माल आ रहा तो 2000 रुपये बिकता है। उनको खेती वालों को रेट ये मिला ही नहीं इस साल। ये चालू हो गया, समझो इसका आधा खर्चा जो उसकी दवा है, उसकी जो ऊपर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं माल अच्छा निकालने के लिए, उनका आधा भी पैसा ये नहीं बनेगा। बहुत बड़ी करोड़ों रुपए का इनका नुकसान है खेती वालों को। इस साल में आम फसल कम रहने से हैदराबाद मार्केट को गए साल से आधा माल ही आ रहा और फसल बहुत कम है। गए साल में ये टाइम में 500-600 गाड़ी हैदराबाद मंडी को पहुंच रहे थे। इस साल में खाली 200, 250, 300 तक गाड़ियां पहुंच रहे। माल बहुत कम है और कोरोना वायरस के वजह से माल का दाम भी बहुत कम हो गया। यहाँ पे लेने वाले बहुत कम है, बहुत मुश्किल से माल बिक रहा है। कोरोना संकट के चलते निर्यात भी बंद हो गया है। इससे विदेशों में पसंद किए जाने वाले अल्फांसो आम को भी बाजार नहीं मिल पा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में ही लगभग 1.5 लाख टन अल्फांसो का निर्यात अटका हुआ है। आम के बागवानों से लेकर इसके कारोबारी तक सभी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार इन बागवानों और व्यापारियों के लिए कोई अलग रणनीति बनाती है, या फलों का राजा आम साग सब्जियों की तरह इधर उधर फेंका जाने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।